बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 जो कि है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इफ़ 22CR इज़ द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 22 देन फाइंड 13CR। हमने इसको फाइंड करना है और गिवन क्या है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट है 22CR। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट किस टर्म का होता है। अगर आप पास्कल्स ट्रायंगल को रिकॉल करें तो यहाँ 1 लिखते हैं, फिर यहाँ 1 1 लिखते हैं, फिर फॉर n = 2 1 1 आ जाते हैं और दरमियान में 2 आ जाता है। फिर फॉर n = 3 कॉर्नर्स पे 1 1 और दरमियान में इनको ऐड करके फॉर n = 4 1 1 और यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 6, इसी तरह अप टू सो ऑन। सपोज आपने इसको एक्सपेंड करना है 1 + x पावर 2 को यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। तो पास्कल्स ट्रायंगल हमें बताती है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 2 होगा और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा। इसी तरह सपोज 1 + x और यहाँ पावर है 4, तो पास्कल्स ट्रायंगल से पता चलता है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा, साथ में वेरिएबल भी आएगा लेकिन कोफिशिएंट 1 होगा। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 4 होगा, इसी तरह थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 6 होगा, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट 4 होगा और फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है अगर n है इवन नंबर, और अगर n है ऑड नंबर तो दरमियान वाली दो टर्म्स जो हैं इनका कोफिशिएंट बड़ा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। तो उसके लिए हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म का क्या फार्मूला है, इसके लिए भी दो फार्मूलाज हैं। अगर यहाँ n इवन होता है फॉर n = इवन, तो मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं। देखें, वैसे भी हमें पता है कि अगर n इवन हो तो एक्सपेंशन में इससे एक बड़ी टर्म यानी n अगर 4 है तो 5 टर्म्स आती हैं। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, दो यहाँ से छोड़ दें, दो यहाँ से छोड़ दें, तो ये वाली एक टर्म मिडिल टर्म होगी। लेकिन अगर n है ऑड नंबर तो दरमियान वाली दो टर्म्स आएंगी। तो यहाँ से ही हम मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं, फॉर n = इवन नंबर n + 2 ओवर 2th टर्म, ये इसका फार्मूला है। और अगर n कोई और नंबर है तो इस केस में मिडिल टर्म फाइंड करने का क्या फार्मूला है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं और ये स्टूडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन पे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें और उनकी अच्छे से तैयारी कर लें। ये मिडिल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है अगर n ऑड नंबर है, और हमें क्या चाहिए, यहाँ n क्या है, इवन नंबर है, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। मिडिल टर्म फाइंड कर लेंगे = n + 2 ओवर 2th टर्म, और यहाँ n क्या है 22, तो 22 + 2 ओवर 2th टर्म, 22 + 2 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 = 12th टर्म। लार्जेस्ट कोफिशिएंट से हमें पता चला कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा, और मिडिल टर्म हमने फाइंड कर ली कि ये कौन सी टर्म है, 12th टर्म। अब हमें पता है कि टर्म फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, TR + 1 = क्या आ गया, 12th टर्म। और यहाँ से अगर इस फार्मूले में आप 12 लेके आना चाहते हैं तो आप r को 11 पुट करेंगे, यानी कि आप r की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, r + 1 = 12, और यहाँ से r = 12 - 1 = 11, तो r की वैल्यू आ गई 11। अब हमने क्या फाइंड करना है, 13CR, तो 13C और सिंपल यहाँ r की वैल्यू लगा दें 11, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें 13C 11, इस कॉम्बिनेशन का आंसर आता है 78। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 7 is use binomial theorem to prove that 6 power n minus 5 power n leaves a remainder 1 when divided by 5। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 में कर चुके हैं कि अगर 6 पावर n माइनस 5 पावर n को डिवाइड किया जाए 5 से तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1, और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 1/5, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, 1। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते थे, अगर आप रिकॉल करें तो 6 को हम लिखेंगे 5 की फॉर्म में, यानी कि 5 + 1 करके लिख लें, और इसकी पावर है n, और ये 1/5 इस पे भी डिवाइड हो रहा है, और
5n/5 इस तरह से लिख लें। अब इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। 1/5 कॉमन में है और n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको हम लिखेंगे NC0 और 5 की पावर। अब यहाँ 1 + 5 इसको करके लिख लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। 1 + 5 कर लें तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम यानी कि n, और 5 की पावर हो जाएगी 0 यानी कि मिनिमम, प्लस NC1 और 1 की पावर n-1 और 5 पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस सेकेंड लास्ट टर्म NCn-1 और 1 की पावर 1 हो जाएगी और 5 की पावर n-1 और लास्ट टर्म हो जाएगी NCn, 1 की पावर 0 हो जाएगी और 5 की पावर मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि n, और साथ में इसको लिख लें -1/5 और 5n। अब इन दोनों टर्म्स में से 1/5 अगेन कॉमन ले लें। इसको किस तरह से लिखेंगे, NC0, इस कॉम्बिनेशन का आंसर भी 1 आ जाएगा, 5 पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इसका आंसर भी 1 आ जाता है, तो इस सब का आंसर 1 आ जाएगा। NC1 n होता है, 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा, और 5 पावर 1 5 ही हो जाता है, तो ये बन जाएगा 5n, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस NCn-1, 1 की पावर 1 ये टर्म 1 ही हो जाएगी और 5 पावर n-1 और NCn, इस कॉम्बिनेशन का आंसर भी 1 आ जाएगा, 1 पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 पावर n, और इन दोनों टर्म्स में से हमने 1/5 कॉमन ले लिया है तो -5n यहाँ अंदर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब देखें सारी टर्म्स में 5 आ रहा है एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म, तो सारी टर्म्स 5 की मल्टीपल हैं, यानी कि अगर इनको 5 पे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली ये 5 पे डिवाइड हो जाएंगी और इस केस में रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हमने सिर्फ वो वाली टर्म लेनी है जिसमें कोई ना कोई रिमाइंडर बच रहा हो। तो यहाँ देखें फर्स्ट टर्म है जिसमें 5 का मल्टीपल मौजूद नहीं है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/5 × 1, और यहाँ लिखेंगे कि एवरी टर्म इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। और एक्सरसाइज नंबर 7.4 में जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में सारी टर्म्स डिवाइड हो रही होती थी, जो भी नंबर होता था उस पर एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म, लेकिन यहाँ क्या है कि फर्स्ट टर्म के अलावा सारी टर्म्स में इसका मल्टीपल मौजूद है, तो बाकी सारी टर्म डिवाइड हो रही हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म डिवाइड नहीं हो रही, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म, सो नेग्लेक्ट ऑल टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से 1/5 × 1 और बाकी वाली सारी टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो ये इक्वल आ गया 1/5 के, और यहाँ से रिमाइंडर इक्वल आ गया 1 के। सो दिस इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट्स चैप्टर 7 आज ख़त्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। होप आपको पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।